हेलो बहनों भाइयों दोस्तों, नमस्ते। छोटे बड़े बहन भाइयों, मेरे और यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपको हम एक ऐसी दंपत्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि हाल ही में इंदौर में एक परिवार रहता है, जो उसकी हम कहानी सुनाने जा रहे हैं और हाल ही में उसकी शादी हुई है, तो उसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। जो कि आज की दुनिया में भरोसा किस पर किया जाए, भरोसा करने लायक कोई होता नहीं है। अगर भरोसा करने का समय आता है तो भरोसा करते समय और किसी के साथ में हादसा हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होता है। तो इसके वीडियो के माध्यम से हम इसकी जानकारी हम पूरे इस वीडियो में दिखाएंगे और वीडियो के एंड तक बने रहना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करना। दोस्तों चलते हैं, पूरी कहानी सुनाते हैं इंदौर के एक दंपत्ति रघुवंशी परिवार के। एक परिवार जो इंदौर मध्य प्रदेश में रहने वाला परिवार है, जो रघुवंशी परिवार है, जिसमें एक पुत्र की शादी होती है। उस पुत्र का नाम होता है राजा रघुवंशी। शादी उसको 10 मई सोनम के साथ होती है और दोनों लोग बहुत खुश थे। और फिर उन्होंने प्लान बनाया कि हनीमून जाने का, और उन्होंने जाने की तारीख चुनी 20 मई 2025 की। तारीख चुनी 20 मई 2025 की और 20 मई के इंदौर से सीधा 20 मई को इंदौर से सीधा फ्लाइट पकड़ के कामाख्या देवी पहुंचे और वहां कामाख्या देवी मंदिर पर दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद वहां रुकने, एक दिन रुकने के बाद वहां से सीधा फ्लाइट पकड़ी मेघालय यानी शिलोंग के लिए। शिलोंग पहुंचे। शिलोंग में उन्होंने ठहरने की व्यवस्थाएं देखी और ठहरने की व्यवस्था ढूंढ ली और उस होटल और एक होटल बुक किया। उस होटल में रुके। वहां से घूमने के लिए निकले। घूमने के लिए एक स्कूटी लेते हैं किराए से। जो स्कूटी मिलती है वहां पर, जो घूमने के लिए एक स्कूटी लेते हैं। स्कूटी लेने के बाद वहां से घूमने के लिए निकले मेघालय की वादियों में। और फिर थोड़ी देर बाद मेघालय की वादियों में, फिर थोड़ी देर बाद उनके पास सोनम रघुवंशी की सास का फोन आता है। और सास और सोनम की बातें होने लगती हैं। तो सास बोलती है, बहू बेटा तुमने खाना खा लिया नहीं खाया? तो बहू जवाब देती है, मम्मी जी मैंने खाना नहीं खाया, मैं अभी उपवास में हूँ और अभी हम चढ़ाई कर रहे हैं इस पहाड़ी पर, और वो आगे चल रहे हैं, मैं पीछे चल रही हूँ। बहुत चढ़ाई है और परेशान भी हो गए हैं, घूमने आए हैं। तो ऐसे 2-4 मिनट बात होती है। उसके बाद उनका फोन कट जाता है। तो सास सोचती है चलो कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी तो फोन इसलिए कट गया। फिर इसके बाद 2 दिन का समय बीत जाता है। ना तो फोन इधर से आ रहा था ना फोन जा रहा था। तो बात नहीं हो पा रही थी किसी की भी। तो राजा के माता पिता रघुवंशी परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। तो वहां शिलोंग के लिए पहुंचते हैं देखने के लिए। अगर फिर भी वहां उनको सूचना नहीं मिलती है तो शिलोंग पुलिस के लिए इंफॉर्मेशन करते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं। तो पुलिस इनकी शिकायत को लेकर ढूंढने में जुट जाती है। पर ये लोगों का कहीं पता नहीं चल पाता है दोस्तों। उसके बाद समय बीत जाता है तो मिलती है पुलिस को 2 मई को राजा रघुवंशी की लाश मिलती है झाड़ियों में पड़ी हुई। जो बहुत तरीके से लाश की व्यवस्थाएं खराब हो चुकी, व्यवस्था समझ लो या कुछ भी समझ लो, लाश मिलती है खाई में पड़ी हुई। सोनम का कोई पता नहीं चलता है। सोनम को ढूंढते ढूंढते कई दिन हो गए, पर लेकिन सोनम का कोई पता नहीं चल पा रहा पुलिस को। और पुलिस ढूंढने परेशान हो गई और सोनम अब भी लापता है। फिर उसके बाद
सोनम को ढूंढने पुलिस लगी हुई है, फिर भी सोनम का कहीं अता पता नहीं चल रहा है। 17 दिन के बाद फोन आता है, 17 दिन के बाद फोन आता है। सोनम अपनी कहानी सुनाती है। कहानी में जो सुनाया वो बहुत सारी बातें होती हैं जो सोनम ने सुनाया था। सोनम ने उसके साथ में क्या किया क्या नहीं किया वो सोनम को खुद मालूम था कि एंड पे जाके मैं ही इसमें फंसूंगी तो वही काम हुआ। तो वो खुद आज फंस चुकी है पुलिस के चंगल में। ऐसा कभी सोच नहीं सकते थे कि मतलब पत्नी ही पति की कातिल निकलेगी। ऐसा कभी सोच नहीं सकते किसी भी घर के सदस्य कोई भी, क्योंकि लोग क्या है कि आंख मूंझ के अपना विश्वास करते हैं कि नई बहू आई है तो कोई दिक्कत नहीं, भाई बहू को घुमाने ले जाओ कहीं। अच्छे परिवारों में लोग ऐसा ही सोचते हैं कि हम कहीं हनीमून मनाने जाएं और घूमने जाएं और हम बढ़िया एंजॉय करें, और एंजॉय करने के बाद अपने घर वापस आए 10-15 दिन के बाद। तो इस कहानी में ऐसा मोड़ आया कि पत्नी ही अपने पति की कातिल निकलती है। और फिर सोनम रघुवंशी को गाजीपुर यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया और सोनम को इंदौर पुलिस के हवाले कर दिया। राजा रघुवंशी के परिवार के लोग शिलोंग पुलिस से और अपने मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव जी से गुहार लगा रहे हैं सीबीआई जांच कराने की। तो अभी इस केस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इस कहानी को अभी आगे के लिए हम ज़्यादा नहीं बता सकते। तो ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना जो आपकी क्या राय है। और मिलेंगे अगले वीडियो में। और खुद स्वच्छ रहना इस वीडियो के माध्यम से हम आपको इस कहानी सुनाई है जो अभी चल रही है। इस कहानी का उद्देश्य किसी को हैरान करना परेशान करना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य यही है, खुद सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले